बर्थडे क्या होता है? इस प्रश्न का जवाब बीबीसी की एक बैठक के दौरान उनके अध्यक्ष ने वहां मौजूद सभी वीआईपी से पूछा, जिसमें से सबसे सुंदर जवाब दिया भारत के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने। उन्होंने कहा, यही वो एकमात्र ऐसा दिन है जब माँ अपने बच्चे के रोने पर मुस्कुराती है, नहीं तो पूरी जिंदगी निकल जाती है। वो ऐसा कभी नहीं करती है कि उसका कोई बच्चा रोए और वो फिर हंसे। उसके अलावा तो जब बच्चा हंसता है तो माँ हंसती है, बच्चा रोता है तो माँ रोती है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ये जवाब सुनकर वहां बैठे सभी लोगों ने उनके लिए तालियां बजाई और वाह वाह करी। आपको ये कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के घर जाओ तो अपनी नजरों को काबू में रखना, ताकि उसके आदर सम्मान के अलावा आपको उसकी कमियां ना दिखाई दे। और जब आप उसके घर से निकलो तो अपनी जुबान को काबू में रखना, ताकि उसके घर की इज्जत और राज दोनों सलामत। ये तो हम सब जानते हैं कि वक्त आने पर सब पता चल जाता है कि कौन अपना है कौन पराया है। तो एक बार ऐसे ही किसी ने मेरे से पूछा कि दुनिया में कौन आपका अपना है। मैंने हंसकर जवाब दिया कि अगर मेरा वक्त अच्छा है तो सभी लोग अपने हैं, और अगर मेरा वक्त खराब है तो कोई भी अपना नहीं है। इसीलिए अगर आपको अपना वक्त अच्छा करना है तो अपने आज के काम पर, अपनी मेहनत पर फोकस कीजिए। वक्त भी आपका अच्छा होगा और लोग भी आपके साथ खड़े होंगे, है ना? जीवन में जब हम चुप रहना सीख जाते हैं, शांत रहना सीख जाते हैं, तो इससे हम अपने जीवन की आधी परेशानियों को खत्म कर लेते हैं। क्योंकि जब हम शांत होते हैं ना, तो हम लोगों को देखते हैं किस हाव भाव से वो बातें कर रहे हैं। उनके हाव भाव को देखकर हमारा दिमाग काम करने लगता है और हम वही समझ जाते हैं कि इंसान अच्छा है या बुरा है। इसलिए अपने आप को जितना हो सकता है शांत रखो, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग आप पर हावी हो जाएं, है ना? किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती, बल्कि उसके माँ बाप के दिए हुए संस्कार होते हैं। आपका व्यवहार, आपकी बोली ये बता देती है कि आपकी परवरिश कैसे हुई है ना? आपके बोले और व्यवहार से बहुत सारे लोग आपके अपने बन जाएंगे, और आपकी बोली और व्यवहार से ही बहुत सारे लोग आपसे अलग हो जाएंगे, आपके दुश्मन बन जाएंगे। इसलिए बोलने से पहले सोच कर देखिए कि जिस बात को मैं सुन नहीं सकता तो मैं बोल कैसे सकता हूँ। कहते हैं ना कि जो खाना हमें अच्छा नहीं लगता खाने में, उसको हम दूसरों को कैसे दे सकते हैं, है ना? एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप जीवन में किसी पर दया करके उसका कोई काम कर रहे हो तो वो दया आपकी वेस्ट नहीं जाएगी, वो हमेशा आपको याद करेगा। और कभी आपने नोटिस किया होगा कि दया का उल्टा याद होता है। इसी तरह से अगर आपने किसी का भला किया तो वो भलाई आपको हमेशा लाभ ही पहुंचाएगी, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। अपने जीवन में शख्स बनकर नहीं, एक शख्सियत बनकर जियो, क्योंकि शख्स इस दुनिया से विदा हो जाता है और शख्सियत हमेशा इस दुनिया में जिंदा रहती है। इसलिए शख्स नहीं, शख्सियत बनकर जियो, है ना? जीतने के बाद तो हर कोई गले लगा लेता है, लेकिन हारने के बाद जो गले लगाए वो होता है अपना। झूठ इसलिए जीत जाता है क्योंकि सच्चाई का साथ देने की औकात सब में नहीं होती है। हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां सुंदरता को रंग से देखा जाता है, जहां शिक्षा को मार्क्स से देखा जाता है, और जहां सम्मान पैसे को देखकर दिया जाता है। दुख जब आता है ना तो उसको कोसो मत। दुख आता है तो हमें बहुत कुछ सिखाकर जाता है, और दुख की घड़ी में ही पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया है। आपके सामने बोलेंगे कुछ और, लेकिन पीठ पीछे जो आपकी बुराई करे वो आपका अपना नहीं, वो दुश्मन से भी बढ़कर होता है ना? 4 दिन गायब होकर देख लीजिए, 5वें दिन बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो आपको पूछेंगे, और फिर थोड़े दिन बाद वो भी भूल जाएंगे। और इंसान पूरी लाइफ ये सोचता रहता है कि मैं लोगों के लिए कितना अहम हूं, मेरे ना रहने से लोगों का कितना नुकसान हो जाएगा।
जबकि हकीकत ये आपके रहने ना रहने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी जितनी जरूरत होती है उसकी ही उतनी अहमियत होती है। इसलिए इस वहम को कभी अपने अंदर मत रखिएगा कि आपके ना रहने से ये नुकसान हो जाएगा। कहते हैं ना रुकी वक्त की गर्दिशें, ना जमाना बदला। पेड़ सूख गया तो परिंदों ने भी अपना घोंसला बदल दिया, है ना।